सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज को ओहदे से हटाने की सिफारिश समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी। जस्टिस शौकत सदीकी को अदलिया मुखालिफ रिमार्क्स पर हटाने की सिफारिश की गई। पाकिस्तान ने IMF से बाज़ाब्ता कर्जे की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने MD क्रिस्टन गार्ड से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त दी। क्रिस्टन कहती हैं कि IMF के वफ़द चंद दिनों में इस्लामाबाद का दौरा करेगा, जहां माशी प्रोग्राम पर बातचीत होगी। कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे ले रहे हैं। वजीर आजम का काबीना से खिताब। वजारत खजाना से कर्ज की रकम खर्च करने की तफसीलात तलब कर ली। कहा कर्जों से कौन से डैम और बड़े मंसूबे बने। काबीना की जानिब से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मुख्तलिफ अफराद नाम डालने और निकालने के मामले पर गौर किया गया। हम बड़े डाकुओं से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल की पुरानी करप्शन पर कमीशन बनाने का बिल असेंबली में दूंगा। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। काबीना की मंजूरी के बाद एयर वाइस मार्शल अरशद मलिक को चेयरमैन PIA तैनात कर दिया गया। लाहौर एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। नैब ने शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में पेश करने की हिकमत अमली बना ली। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ का मजीद रिमांड मिलने पर नैब ब्यूरो रावलपिंडी में रखने का फैसला किया गया। इजलास मौखर होने पर वापस लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दोनों ने नैब रेफरेंसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर नून लीग का एहतजाज। लीगी रहनुमा स्याह पटिया बांधकर शरीक हुए। आसिफ करमानी कहते हैं मौजूदा हुकूमत कंट्रोल्ड हुकूमत है। मुशाहिदुल्लाह ने कहा ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। राना तनवीर बोले शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से दुनिया भर में जग हसाई हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का गड़बड़ घटोला। नैब ने जेरे हिरासत मुजाहिद कामरान की निशानदही पर यूनिवर्सिटी के 5 साबिक रजिस्ट्रार्स को गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब आलमगीर, लियाकत अली, कामरान आबिद, रास मसूद और अमीन ताहिर शामिल मुल्जिमान ने 2013 से 16 के दरमियान 550 गैर कानूनी भर्तियां की और उन्हें तौसीह देते रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानिया के दौरे पर। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस्तकबाल किया। जनरल कमर बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान और बरतानवी अफवाज के सरबराहान का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनूबी एशियाई खत्ते में क़याम अमन के हवाले से बातचीत। परवेज मुशर्रफ आइंदा पीर को अदालत आ जाएं, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ऐसे बहुत से मरीज तो पाकिस्तान में भी होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के NRO केस में रिमार्क्स। वकील ने कहा अदालती हुक्म पर परवेज मुशर्रफ आने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 2 गुजारिशात हैं। परवेज मुशर्रफ की बीमारी खुफिया रखी जाए, डॉक्टर्स को मिलने की इजाजत दी जाए और उनका नाम ECL में ना डाला जाए। $50 लाख घरों के अजीम मंसूबे का आगाज कर दिया। कम आमदनी वालों को सस्ते घर मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा कि प्रोजेक्ट से 60 लाख मुलाजमीन के मौक़े और सनतों को फायदा होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी भी आएगी। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को आज तलब कर लिया।
बहरिया टाउन की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। नैब कराची में बहरिया के बंदे लग गए हैं। कौन कौन ट्रांसफर हुए ये सब मालूम है। अदालती बेंच जो कीमत का तयन करेगा बहरिया टाउन को अदा करना पड़ेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बहरिया टाउन और मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली। मिनरल वाटर कंपनीज ने अरबों रुपए का पानी मुफ्त इस्तेमाल किया। अब मुफ्त पानी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कंपनियां ₹1 फी लीटर अदायगी पर तैयार हैं तो ठीक, वरना सनद बंद कर दें। अदालत की आवाम से मिनरल वाटर का बायकॉट करके पानी उबाल कर पीने की अपील। नेस्ले बगैर इजाजत सालाना 350 मिलियन लीटर पानी जमीन से निकाल रहा है। अदालती मुआवन की रिपोर्ट। सखर में अलमनाक हादसा। सोलेपड़ के करीब घर की दीवार गिरने से 8 बच्चे जाँ बहक, 6 बच्चियां और 2 लड़के शामिल थे। दीवार खस्ताहाली के बायस गिरी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फैसल रजा आब्दी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल रजा आब्दी की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। अदलिया को थ्रेट करने का रवैया दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की रिमार्क्स। गिलगित में बर्फ की बारिश। दियामीर बाबूसर रोड पर बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद सयाह फंस कर रह गए। अपनी मदद आपके तहत बर्फ में फंसी गाड़ियां निकाली। बर्फबारी से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के माबैन जमीनी राबता मुनक़ता। और भारतीय रियासत उड़ीसा में तितली ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस 145 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। हादसात में हलाकतें 8 हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे की इस बुलेटिन में बात करेंगे परवेज मुशर्रफ ने वतन वापसी की हामी तो भर ली, लेकिन किन शराइत पर, इसी बुलेटिन में बताएंगे। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। और इस दुबई के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। 92 न्यूज ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश का खत भी हासिल कर लिया है। इस खत के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की डिस्ट्रिक्ट बार में तकरीर मिसकंडक्ट के जुमरे में आती है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को आर्टिकल 209 की ज़ैली शिक 6 के तहत जज के ओहदे से हटाया जाए। और इसी पर बात करते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा था जस्टिस साहब का, तो इस बारे में बताइएगा क्या फैसला किया गया है। 2 रेफरेंस से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ। एक रेफरेंस उनके खिलाफ था कि उन्होंने अपने घर की तज़ीन और आइश पे जो है वो करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। दूसरा रेफरेंस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया था वो उनकी डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में जो तकरीर थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का आगाज किया था। और पहली कार्रवाई अभी चंद रोज पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। ये तो दूसरा रेफरेंस है जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में रावलपिंडी के में खिताब किया था अपने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने, और उसमें अदलिया के ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया था कि वो सिक्योरिटी इदारों के मातहत आ गए हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सदर मुमलिकत को। अच्छा इमरान, ये वाज़ेह कीजिएगा कि जो सिफारिश की गई है ओहदे से हटाने की, वो जो इनका पहले केस चल रहा था गालिबन 2015 में ये रेफरेंस दायर हुआ था, उस पर हुई है या जो उन्होंने एक स्पीच की थी रावलपिंडी बार काउंसिल में उसकी बुनियाद पर सिफारिश की गई है? जी बिल्कुल, जो तकरीर उन्होंने की थी डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में उस रेफरेंस के ऊपर सिफारिश की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उन्हें आर्टिकल 209 की ज़ैली शिक 6 के तहत उनके ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है काउंसिल की जानिब से। और मुतफिका फैसला है ये सुप्रीम
जुडिशल काउंसिल का, जिसमें चीफ जस्टिस जो है वो उसकी सरबराही कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, जबकि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज थे, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान भी उसमें मेंबर थे, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शाह और उसके साथ साथ दूसरे जो चीफ जस्टिस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस यावर अली शामिल थे। और मुतफिका तौर पर 5 मेंबरान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को उनके ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। ओहदे से हटाने की सिफारिश की। बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलन बताने के लिए।